एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है हमारे क्रिकेट यूट्यूब चैनल क्रिक इनसाइट्स पे। और आज जैसा कि आपको पता ही है, तीसरा टी ट्वेंटी आईस खेला गया इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के, जो कि बारिश से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहा और टाई हुआ। तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा वो पोस्ट रिव्यू, जो मैच हुआ है उसका हम रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि मैच किस तरीके से आगे बढ़ा, कैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या रही, किन प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया, हमारे ओपनर्स ने कैसा परफॉर्म किया, जैसा कि अभी तक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं मनीष सिंह हूँ और हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपेन जी और सचिन जी। तो सचिन जी, आज का मैच तो आपने देखा कि बारिश ने पहले ही शुरू से ही दखल देना शुरू किया था। टॉस से पहले बारिश हुई, फिर बारिश हुआ और फिर उसके बाद तो बीच बीच में बारिश आती गई और मैच को आज लास्ट में डीएलएस पे ले जाना पड़ा और इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच टाई रहा। सीरीज लेकिन हम जीत गए, ये तो खुशी की बात है। सीरीज तो हम जीत ही रहे हैं ना, एक एक के बाद एक सीरीज, बाइलेटरल सीरीज है तो इंडिया का मैच है और इंडिया ना जीते तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। दिक्कत तो पॉसिबल ही कप नहीं में है। आती है ना, तो ये तो कोई खुशी की बहुत ज़्यादा बात नहीं है। वो भी फंस गए थे हम इस मैच में भी। अगर ओपनिंग ओपनिंग जो है वो समस्या रही है और लगातार ये समस्या आती रही है। ओपनिंग आउट हो जाते हैं शुरू में 2-3 विकेट, उसके बाद फिर वही सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, तो मान लो ओपनिंग आते हैं, नहीं तो वही मिडिल ऑर्डर पे पूरा इस जिम्मेदारी चला जाता है। तो ओपनर थोड़ा सही से खेलना पड़ेगा ओपनर लोगों को, और विकेट कम गिरे शुरुआत में तो ज़्यादा सही है। क्या कहते हैं देवेंद्र जी? देखिए बेसिकली ओपनर्स में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये मैं भी एग्री कर रहा हूँ कि देखिए कहीं ना कहीं डाउनफॉल्स आ रहे हैं ओपनर्स पे। लेकिन अगर मैं ऋषभ पंत की बात करूँ या सुमन गिल की बात करूँ या ईशान किशन की बात करूँ, इनमें से अगर हम कंपेयर करना चाहें तो जो परफॉर्मेंस ऋषभ पंत का रहा है पिछले मैचों में, उसके बेसिस पे देखिए कोई भी चीज़ अगर सेलेक्ट किया जाता है तो उसके परफॉर्मेंस बेसिस पे किया जाता है, ठीक है। तो उसी बेसिस पे जो टीम ने थिंक टैंक ने सिलेक्ट किया ऋषभ पंत को, जैसा मैंने भी बोला था कि ऋषभ पंत जो है ओपन करें, वो उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन वो बस ये है ना कि अभी युवा है, थोड़ा सा चीज़ों को लेकर हाइपर या कह लो कि थोड़ा सा आगे उस चीज़ को इसको इधर करिएगा थोड़ा। एक्सटेंड कर जाते। लाइक अगर उन्होंने देखा आपने कि 2 चौके लगाए उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने ये नहीं था कि चलो सिंगल लेकर हम लोग इसको जो है मूव करें, लाइक जैसा विराट कोहली यूज करते हैं जी जी। बेसिकली। तो अगर वही चीज़ है ना, वहाँ पे रोटेट करना चाहिए, और वही गलती आई थिंक हमारे हिसाब से ऋषभ पंत से हुई, उन्होंने वहाँ पे वो कैच आउट हो गए। आपको क्या लगता है मनीष? नहीं, ऋषभ पंत को बहुत ज़्यादा मौके मिल रहे हैं, वही मैं देख रहा था। ऋषभ पंत का एक डेटा मैं खोला हुआ हूँ, वही मैं ओपन कर रहा था अभी। इन्हें टी आईज में हम कहते हैं कि मौके नहीं मिले। नहीं, मौके और मिले एक हैं। डेटा मैं चेक कर रहा था कि हमारे जो लीजेंड है टी के, युवराज सिंह, उन्होंने भी अपने पूरे करियर में सिर्फ 58 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। और यहाँ ऋषभ पंत का मैं देख रहा था डेटा, उन्होंने 66 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं वो ऑलरेडी, और अभी तक उनके 1000 रन भी पूरे नहीं हुए हैं। सूर्य कुमार यादव के, उन्होंने उनसे काफ़ी कम मैचेस खेले, आई गेस 25 आधे 30 मैचेस 25 खेले 30 होंगे मैच उनसे, और खेले हैं उन्होंने सूर्य कुमार यादव। 1000 भी क्रॉस कर गए। स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। यहाँ मैं ऋषभ पंत का जो स्ट्राइक रेट देख रहा हूँ वो 126 का है, 126.54 का स्ट्राइक रेट। इस स्ट्राइक रेट से तो कभी कभी टेस्ट में बल्लेबाजी कर जाते हैं। बस ऋषभ पंत का ये है ना कि अभी एक मैच, जैसे फॉर एग्जांपल ऋषभ पंत का देखिए टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, ओडीआई में अच्छा परफॉर्म करते हैं, बस ये है कि एक मैच इनको चाहिए जिसमें इनका थोड़ा सा हाथ ओपन हो जाए, ठीक है। अपने जो है एक जो उनका फेज है, जो उनका परफॉर्मेंस है वो ग्रैब कर लें, तो इसके बाद आई थिंक यहाँ पे भी जो है अपने ये पर्चा गाड़ेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो दबाव में खेलते हैं, अपनी जगह के लिए दबाव में खेलते हैं, क्योंकि जब भी देखो अगर शॉट मार के ही आउट होते हैं, कभी बॉलर खुद से आउट नहीं करता, अपनी गलती से आउट होते हैं, या तो कैच उठा देते हैं, नहीं, या वो तो खुद का प्रेशर नहीं लेते हैं, परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं लेते हैं, वो अपने, मुझे लगता है वो अपने नाम का प्रेशर लेते हैं। ऋषभ पंत का जो नाम है, जो पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में चलता है, उसका प्रेशर उनके पे है कि उन्हें लगता है कि अगर 2 शॉट मैंने खेली है तो तीसरा मुझे तीसरा खेलना भी चाहिए। यही चीज़ मैंने बोला अभी पहले जैसे आपको। जैसे सहवाग से सुना जाता था कि सहवाग ने कई बार कहा है कि जब मैं एक चौका मारता था तो दूसरा चौका अगर लग जाता तो मुझे लगता था तीसरा चौका ही है, और कई बार मैं आउट भी हुआ हूँ। सेम ऋषभ पंत के साथ है, अगर वो फ्लो में आते हैं, जैसे आज 2 चौके उन्होंने लगाए थे, तीसरे के लिए गए और आई गेस थर्ड मैन पे कैच आउट हुए थे। हाँ, एक अच्छा कैच पकड़ा था उन्होंने डाइव लगाते हुए, इस सोडी ने पकड़ा था, हाँ इस सोड़ी। इस सोडी ने उनका कैच पकड़ा। खैर, ये तो हमारे ओपनर की बात रही है, लेकिन हम पोस्ट मैच रिव्यू करने आए हुए हैं, तो पहले बात कर लेते हैं कि किस तरीके से मैच आगे बढ़ा। जैसा कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला किया, और केन विलियमसन नहीं थे तो उनकी गैर मौजूदगी मुझे में लगता है साउदी ने कप्तानी की। न्यूजीलैंड में फिन एलन का भी परफॉर्मेंस आ नहीं रहा। एक वर्ल्ड कप मैच में मैं उनको देखा था, अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे, उसके बाद लगातार फ्लॉप चलते आ रहे हैं, इसीलिए मार्टिन गप्टिल को बाहर बैठाया गया है फिन एलन की जगह।
तो देखिए न्यूजीलैंड क्या है कि वो जब अपने बल्लेबाजों पे एक इन्वेस्ट करती है, किसी भी बैट्समैन पे या बॉलर पे जब इन्वेस्ट करती है तो उन्हें एक लंबा रन देती है। जैसा कि गुप्टिल के साथ भी हुआ था, बहुत सारे बीच में मैचेस जब वो इनिशियल फेजेज में थे, कई मैचेस अच्छे गए, बीच में कुछ मैचेस खराब हुए, तो उनके टैलेंट के हिसाब से उनको काफ़ी मौके दिए गए और अब उनकी एज हो गई है। गुप्टिल को इसलिए नहीं बाहर कर दिया गया है कि उनकी परफॉर्मेंस हो या ख़राब हो, या फिर अभी फिन एलन ने एक पारी खेली थी और हो सकता है ना कभी कभी जो चीज़ें हमें मैच में नहीं दिखती हैं टीम मैनेजमेंट को दिखता है कि नेट्स में कैसे बल्ले पे बॉल आ रही है उनके। होता है ना कि मैच में एक बॉल अच्छी गिर गई, एक गंदा शॉट लग गया, लेकिन जो नेट्स में बल्लेबाज को देखते हैं, थिंक टैंक देखता है, टीम मैनेजमेंट देखती है, कैप्टन देखता है, कोच देखता है कि इनके बल्ले पे बॉल कैसी आ रही है, तो इसलिए भी हम बैकअप करते हैं। और इसी वजह से मुझे ये भी लगा कि गुप्टिल वर्ल्ड कप में जो 15 में थे लेकिन प्लेइंग 11 में अपनी जगह भी नहीं बना पाए, और पहले ही मैच में एलन ने जो पारी खेल दी थी, तो एलन पे भी हमें हार्श नहीं होना चाहिए। जैसे ऋषभ पंत का हमने 66 मैच दे रखे हैं, अभी भी हमारी बात चलती है कि ऋषभ पंत को मौके नहीं मिले, तो 2-3 मैच में फिन एलन को बोल देना। और कॉनवे को आप पता ही है कि वो किस तरीके की पारी खेलते हैं। नहीं, अर्धशतक तो मारे लेकिन उतना इफेक्टिव पारी नहीं रही, क्योंकि स्ट्राइक रेट देखा जाए तो काफ़ी कम है इस पारी में डेनवन देखिए कॉनवे के साथ है इशू ये है कि समवन लाइक कि जो बॉल को मेरिट के बेसिस पे खेलते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। उनको आप नहीं देखेंगे कि वो पेसर को निकल के छक्का मार दिए हो, या फिर वो बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ खेलते हैं, वो एंकर करते हैं वो बेसिकली इनिंग को, टेक्निकल पॉइंट्स को यूज करते हैं। लाइक वो अगर कोई भी छक्का मार रहे हैं या चौका मार रहे हैं तो वो अपना एक सराउंडिंग में रहते हैं, अपने उस सेफ जोन में रहते हैं। हाँ उसी जोन में रहते हैं, उस जोन से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि कॉनवे अलॉन्ग द ग्राउंड खेलते हुए कितने सक्सेस हुए हैं। हाँ ये है कि अब दौर आ चुका है कि हमें वो पावरफुल हिटर ही चाहिए, वो शॉट्स हमें अच्छे लगते हैं जो बल्लेबाज निकल के मारता है, या फिर थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स होते हैं, वो शॉट्स तो ये खेलते नहीं है। आई थिंक ये थोड़ा सा होता है ना कि ऑडियंस ग्रैब करने की चीज़ें भी होती हैं। लाइक अगर कोई भी ऑडियंस देख रहे छक्का गया तो ऑटोमेटिक वहाँ पे जो ग्रैब होता है, तो ये सारी चीज़ें लोग अपना जो है, आई थिंक मुझे लगता है कि पर्सनल ब्रांड जो होता है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। और जैसा आपने बोला कि लाइक हर चीज प्लेयर्स को मौका दिया जा रहा है, कोई एक टाइम के लिए अगर किसी को सिलेक्ट किया गया, तो इसी अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो जो है पांड्या ने बोला कि लाइक अभी फॉर एग्जांपल मौका दिया गया है, तो ऐसा नहीं कि वो एक टाइम के लिए मौका दिया गया है, कुछ टाइम उनको दिया जाएगा। वो पांड्या ने बोला ये हमारी टीम है और हमारे सिलेक्टर और हमारे बीच में ये सारी चीज़ें डिस्कस। वो तो सही है कि पांड्या ने क्या बोला, सारी चीज़ें हैं, अभी उस पर भी डिस्कस करेंगे। अभी बात कर रहे थे हम कॉनवे की, और चैपमैन को लाया गया था आज सचिन जी। ग्लेन फिलिप्स की तरफ से अच्छी पारी खेली गई, स्ट्राइक रेट अच्छा, 3 6 लगाए। हाँ उन्होंने अच्छी पारी खेली, और डैरेल मिचेल ने आके शॉट्स खेलना शुरू ही किया था, लेकिन वो भी में बॉलिंग अच्छी हो गई, नहीं तो काफ़ी स्कोर बन सकता था, क्योंकि देखिए 134 15 ओवर पे 2-3 विकेट। हाँ ये ऐसा ही कुछ था आई गेस। उसके बाद फिर लास्ट 4 ओवर में ऑल आउट हो गई न्यूजीलैंड। 16 ओवर में 130 रन था जब विकेट गिरा था, 15.5 ओवर में ग्लेन फिलिप्स आउट हुए थे, उसके बाद लगातार अंतराल पे विकेटें गिरती रही। हर्षदीप ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, सिराज की क्या इम्प्रूवमेंट करी है उस बॉलर ने। एक दौर था कि सिराज को ये कहा जाता था कि T20 में ये खेलने लायक बॉलर नहीं है, और आज देख सकते हैं कि उन्हें जितने मौके मिल रहे हैं उन मौक़ों को कैसे भुना रहे हैं। एक जो उनकी लेंथ है कि एक हार्ड लेंथ रखेंगे, और हार्ड लेंथ हमेशा खेलना आसान नहीं होता है, अगर बॉल थोड़ा बहुत मूव करे तो और भी मुश्किल हो जाता है। उसका काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्होंने यूज किया, और काफ़ी अच्छे विकेट्स का यूज किया, और विकेट चटकाई इन्होंने। और चैपमैन को लाया गया था, चैपमैन भी कुछ खास नहीं कर सके। विलियमसन की कमी तो थोड़ा सा खली नहीं, न्यूजीलैंड थोड़ा सा है कि देखिए विलियमसन की जो बात आप लोग कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा विलियमसन का भी फ्यूचर T20 में इतना सिक्योर नहीं लग रहा है, क्योंकि आप उन्हें देख रहे होंगे लंबे अंतराल से, जब से वो इंजरी से वापस आए हैं। अब वनडेज़ में अभी तो हुए नहीं बहुत ज़्यादा वनडेज़, और टेस्ट तो हमने नहीं देखी है, T20 ही खेलें। उनकी कोई एक ऐसी इनिंग नहीं है जो आप कह सकते हो कि हाँ वो पुराने विलियमसन दिखे हो, जो फ्री फ्लोइंग विलियमसन हो। इनिंग भी आ रही है 50 मारे, लेकिन लेकिन लोगों को उम्मीद है उनसे कि विलियमसन एक देखिए एक जाने माने प्लेयर है, उनका एक अपना एक रुतबा है। लेकिन अभी आज भी अगर आप देखें तो अगर न्यूजीलैंड की टीम से देखा जाए या उनके ऑडियंस से देखा जाए, तो उनको ये उम्मीद थी अगर विलियमसन होते तो आज मैं ये मैच जीत सकता था। वो ठीक है, लेकिन जितना हल्ला हम इंडियन क्रिकेट में मचाते हैं प्लेयर्स पे, जैसे रोहित का एक थोड़ा सा वर्ल्ड कप खराब हुआ, हम उनके ऊपर एकदम प्रेशर बनाने लगे ऐसे, तो फिर क्रिकेटिंग वर्ल्ड को भी देखना चाहिए ना कि अगर और भी कंट्रीज से हम सीखते हैं ना कि विलियमसन बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलते हैं, अपने न्यूजीलैंड के लिए क्या क्या कर चुके हैं, हमेशा फाइनल में पहुंचा देते हैं, लेकिन एट द एंड तो फाइनल तो वो भी नहीं जीतते हैं।
फाइनल में पहुंच जाते हैं, जीतते नहीं है। हाँ, हाँ, वो बात अलग है कि नॉकआउट्स में इंडिया के सामने आ गए हो तो इंडिया को उन्होंने नॉकआउट कर ही दिया है हर बार, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस वो कभी नहीं जीतते हैं। एक टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी, वो फाइनल वो जीत गए। आज अर्शदीप ने फिर से अच्छा काम किया अपना। पूरा विकेट लेके गए। अर्शदीप पिछले एक साल में अगर मैं बात कहूँ कि इंडियन क्रिकेट में कोई नाम उभर के आया है तो दो नाम मेरे सामने आते हैं, एक सूर्य कुमार यादव का और एक अर्शदीप का। अर्शदीप ने पिछले 3-4 महीने में जो अपनी इम्प्रूवमेंट दिखाई है या फिर जो अपना कद दिखाया, लोगों को क्या कर सकते हैं, हमने आईपीएल में देखा था। बहुत सारे लोग जो है यहाँ से इनको अर्शदीप को जानने भी लगे हैं। अभी तक उतना ज़्यादा इनका जो ऑडियंस थी उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब से लाइक ये पिछले 3-4 महीनों की अगर बात किया जाए तो इसमें इनकी ऑडियंस जो ग्रैब हुई, इनकी जो फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। उनकी फैन फॉलोइंग तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इंसिडेंट ने बढ़ा दी, जो बाबर को उन्होंने पहली ही बॉल पे जो एलबीडब्ल्यू किया था, जिस तरीके से बॉल अंदर की तरफ लाए वो, वहीं से मुझे लगता है इन स्विंग आउट स्विंग, उसके बाद टेक्निक काफ़ी अच्छी यूज करते हैं। उनका जो अप्रोच होता है तो एंगल भी बनता है थोड़ा बाहर। और हमने कल बात करी थी चहल के ऊपर, आपने कहा था कि चहल ने भी एक विकेट चटकाई थी, लेकिन देखिए कल भी हमने कहा था कि चहल की वो रिदम वापस नहीं आ रही है। जैसा कि हम वर्ल्ड कप में बहुत हल्ला मचाए थे कि चहल को नहीं खिला रहे हैं, तो टीम मैनेजमेंट ऐसे ही किसी को नहीं प्रेफरेंस देती है। अगर चहल का उन्होंने देखा होगा कि बॉल नहीं गिर रही है तो नहीं गिर रही है, अभी भी चहल की बॉल नहीं गिर रही है। बेसिकली देखिए चहल के साथ ये प्रॉब्लम ना कि उनको एट द एंड ज़रूरत पड़ती है गाइडेंस की, कि सामने वाला या कोई बैट्समैन वो बताए ना कि आपको बॉल कहाँ डालनी है। लाइक उनको रिक्वायरमेंट है धोनी की। ये धोनी हमेशा आपको करियर में नहीं मिलेंगे, धोनी तो 2019 की जा चुकी है। वही चीज़ उनको तो धोनी से अगर आप कंपेयर करेंगे कि धोनी आप आके आपको हमेशा बताएंगे कि आप कुलदीप और चहल कहें कि धोनी चले गए तुम्हारा करियर खत्म हो गया, तो ये नहीं चलेगा ना। आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें कप्तान का सपोर्ट नहीं है। कप्तान काफ़ी सपोर्ट करते हैं उन्हें, सीनियर प्लेयर हैं, रोहित ने भी कितना सपोर्ट किया है, विराट ने उनका कितना साथ दिया है, अभी हार्दिक पांड्या कप्तान है तो वो भी उन्हें बैक कर रहे हैं, तभी वो ये मैच खेल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो जिस चहल को हम जानते थे वो चहल हमें देखने को मिले हैं। ये 2019 वर्ल्ड कप के बाद से ही हुआ है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है जितना हम चहल को जानते थे। इक्का दुक्का मैच में आती है, फिर वैसे डिप होती है परफॉर्मेंस, फिर इक्का दुक्का मैच में आती है, फिर परफॉर्मेंस डिप होती है। और उसी की परफॉर्मेंस पे हमने कुलदीप को तो नेगलेक्ट ही कर दिया लगभग। टीम में लेते हैं लेकिन उन्हें खिलाते नहीं है। तो कुलदीप के साथ भी तो यही इशू है कि इक्का दुक्का मैच में उनकी परफॉर्मेंस आती है, इक्का दुक्का मैच में नहीं आती है। तो इससे अच्छा कि दोनों को साथ करके देख सकते हैं ना कि जब दोनों को साथ खिलाते हैं तो अच्छा करते हैं। ये है ना कि बिलीव जो थोड़ा सा ट्रस्ट इशू है ना वो लैक कर रहा है कि लाइक अगर हमने इनको मैच में रखा तो इनका परफॉर्मेंस आज मैच में कैसा होगा, तो थोड़ा सा ट्रस्ट इशू की बात है कि ये लोग परफॉर्म कैसा करें। कैप्टन और कोच को समझ में आता है कि किसको प्लेइंग 11 में ऑब्वियसली देखिए वो लोग अगर कि कौन कितने रिदम में उसी देखिए हम लोग यहाँ पे बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन वो लोग गेम में उतरते हैं, फील्ड पे उतरते हैं, उन लोगों को ज़्यादा आइडिया है एज कम्पेयर टू अस। लेकिन बेसिकली यही है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे तो ये है कि अगर हम चहल की बात करें या कुलदीप की बात करें तो दोनों लोगों का यही है कि एक थोड़ा सा ट्रस्ट इशू फैक्टर है। लाइक जैसे मनीष जी ने बताया कि किसी गेम में चलते हैं, किसी गेम में नहीं चलते हैं। तो आई थिंक मुझे वही लगता है कि जो कैप्टन है या जो सिलेक्टर्स हैं वो ट्रस्ट इशू फैक्टर है। देखिए चहल का फॉर्म में ना होना ये चिंता का विषय है, क्योंकि आगे 50 ओवर का वर्ल्ड कप लगा हुआ है। T20 आई सो साइड कर दें, चहल एक हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं उस वर्ल्ड कप में, और इंडिया में मैच है तो इसलिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे वो। तो उनका लय में आना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। कुलदीप को इसलिए टीम बैक कर रही है वापस क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप है। कुलदीप और चहल के बिना हम नहीं जा सकते हैं। हाँ, रवि बिश्नोई ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी है लेकिन उन्हें हम तो सीरीज में नहीं लाए। जो बॉलर ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया था, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया था प्लेयर्स को, उसको तो हमने वर्ल्ड कप से भी बाहर किया, और उसके बाद जब T20 आई या वनडे की सीरीज आई तो हमने उनको बाहर कर दिया। तो उनको रखा ही नहीं है। तो कुछ प्लान चल रहे BCCI के और बोर्ड के, या हो सकता है पिछले सिलेक्टर्स ने टीम सिलेक्ट करी तो उनकी जो भी अभी चल रहे हैं, चर्चा में चल रही हैं चीज़ें, वो भी हो सकता है। लेकिन बिश्नोई भी बड़े फैक्टर होंगे, रखा नहीं गया टीम में। सचिन जी के भुवनेश्वर कुमार के ऊपर हम लोगों ने कल बात की थी, तो क्या लगता है कि लाइक भुवनेश्वर कुमार को थोड़ा सा और अपने इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? लाइक उनका जो पेस जो है वो आई थिंक थोड़ा सा ज़रूरत है इम्प्रूव करने की, क्योंकि उनकी बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं हुई, कभी रिदम में रहते हैं कभी नहीं, वही चीज़। देखिए इनके साथ थोड़ा सा फिटनेस का भी इशू है, फिटनेस की समस्या इनके साथ भी है जैसा कि और प्लेयर्स के साथ है। तो अब ये केवल लिमिटेड ओवर क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ पे भी इनको अब
फिटनेस की इशू आ रही है तो वो अपनी फुल पेस पे बॉल नहीं कर पाते हैं। एक मैच में अगर पिच अच्छी मिल गई तो स्विंग कराते हैं, हाँ, जहाँ ही जहाँ थोड़ा सा जहाँ थोड़ा सा पिच में थोड़ा मदद है, स्विंग है, वहाँ पर थोड़ा अच्छा खेल जाते हैं। और अगर मदद नहीं मिलती तो मैं इनकी इनको जो नहीं देखता हूँ आई कि थिंक जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो थोड़ा सा लैग कर रही हैं। थोड़ा सा आई थिंक इनको प्रैक्टिस, मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अपने जो वर्क स्किल पे थोड़ा सा और ज़्यादा काम करने नहीं, की मुझे ज़रूरत है। नहीं लगता है कि टेक्निक में बहुत ज़्यादा खराबी है। मुझे यही लग रहा है कि उनके थोड़ा सा फिटनेस पे अगर वो अपने आप को फिटनेस इम्प्रूव इशू लग करें, रहा है। हाँ, फिटनेस अगर इम्प्रूव कर लेंगे तो देखिए स्विंग है, अगर कंडीशन मिलती है तो ऐसा तो है नहीं कि अब उनकी लाइन कहीं और गिर रही है, स्विंग वहाँ मिलती है, ऐसा तो नहीं है कि स्विंग नहीं मिलती है। तो टेक्निक में नहीं गड़बड़ी है, थोड़ा सा फिटनेस पे ध्यान देंगे और थोड़ा सा पेस बढ़ाएं। अगर उनकी हम्म, पेस बढ़ जाए तो वही। वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप इंडिया में होना है और इंडिया में आपको पता है कि एट द एंड थोड़ा सा बॉल रिवर्स भी होगा, सारी चीज़ें होंगी, शुरुआत में स्विंग स्विंग मिलेगी, भी लास्ट है। में रिवर्स होगी। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले कर सकते हैं भुवनेश्वर, क्योंकि इनकी जो स्विंग होती है बॉल ना काफ़ी डिडली होती है। हमने देखा है शुरुआत में जैसा कि ये केवल पावर प्ले में ही डालते थे, बाद में डेथ बॉलिंग कितनी अच्छी करी थी इन्होंने, बाद में जो ओल्ड बॉल का भी यूज अच्छा किया था, स्लोवर बॉल है, नकल बॉल है, यॉर्कर अच्छी है इनकी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इन्होंने यॉर्कर डाली नहीं है। हाँ, और लास्ट ओवर एक दो मैच में शायद मुझे याद है कि 19वां ओवर कर रहे हैं, उसमें रन भी दे दिए थे, 15 रन, 16 नहीं, रन। उनकी यॉर्कर गिरी ही नहीं, किसी में हमने यॉर्कर देखी नहीं, और उनसे पूछा गया था ट्राई एक भी बार। नहीं कर रहे हैं ना यार यॉर्कर के लिए देखिए तो। बेसिकली यॉर्कर की ट्राई क्या है, अभी उनको भी पता है कि आई थिंक अगर हम यॉर्कर डालेंगे तो वो मेरे सटीक यॉर्कर नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस का जो है ना, थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हम कह सकते हैं इसको, कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है देखिए, कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। एक बार उनसे एशिया कप में जब पाकिस्तान के खिलाफ आई गेस जब रन पड़े थे उनको, जो मैच हम हारे थे या श्रीलंका से आई गेस हारे थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। पाकिस्तान तो वाले मैच उनसे में। पत्रकार ने पूछा भी था कि आप यॉर्कर ने आपने नहीं ट्राई करी, तो उन्होंने ये कहा कि हम पिच पे खेलते हैं, ग्राउंड पे हम होते हैं, तो पिच कैसा बिहेव करती है उस हिसाब से हम खेलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यॉर्कर डाल नहीं रहे हैं, उनका मतलब ये है कि थोड़ा सा शायद मिसरीड कर रहे हैं। अगर मिसरीड नहीं करते यॉर्कर, आप बताइए कौन से ग्राउंड पे कहीं पे भी खिला लीजिए, यॉर्कर पिच से क्या लेना देना है यॉर्कर का, वो सीधे बल्ले के नीचे गिरती है बॉल। ऑब्वियसली अब 20वें ओवर में शायद अक्षदीप 2-3 यॉर्कर भी मारे थे, जिसपे शायद लास्ट ओवर में 6 रन चाहिए था, 2-3 गेंद कराए, लास्ट तक मैच लेके गए थे। तो हाँ, हमारे वो mindset उसी में मैच में था कि 4-5 रन चाहिए थे और उन्होंने शायद एक एज लग के चौका निकल गया था कि शायद पाकिस्तान से हाँ मैच पाकिस्तान का मैच था, वहाँ पे भी उन्होंने Second ट्रिकी वाला बना मैच लिया था। था। जी जी, सेकंड मैच जो था। अच्छा, सबकी बात तुम कर रहे हैं, ऋषभ पंत की भी आलोचना हो गई, लेकिन ईशान किशन लगातार वही रन बॉल स्ट्राइक रेट जो केएल राहुल करते आ रहे हैं कि नॉन स्ट्राइक पे जो रहता है उसके ऊपर दबाव और आई बनाते गेस नॉन स्ट्राइकर पे ये दबाव तो बनाते हैं, सही बात कही आपने ईशान किशन की। और ईशान किशन ने कोई बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक में भी झंडे नहीं गाड़े हैं। आईपीएल का एक सीज़न अगर उनका हटा दिया जाए, जो 2 साल पहले उनका एक सीज़न आया था जिसमें उन्होंने आग लगा दी थी, उसके बाद से उनका कोई परफॉर्मेंस ऐसी नहीं रही है कि हाँ कि ये इन्होंने डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छा किया और डोमेस्टिक खेले भी पिछला हैं आईपीएल इन्होंने। भी फ्लॉप गया था इनका। पिछला हाँ। आईपीएल भी फ्लॉप गया था। अभी बस एक इनिंग मुझे याद आ रही है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो पिछली सीरीज हुई थी, वहाँ पे उन्होंने 93 किए थे आई गेस, वो 6 मारते हुए आउट हो गए थे बाउंड्री पे। हाँ शायद तो नहीं। वो एक इनिंग आई है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई एक इनिंग आई है, वो भी वनडे में आई है। T20 में तो कोई इनिंग नहीं दिख रही है। ईशान किशन को एक मौका दिया गया। ऐसा नहीं है कि देखिए जब टीम सेलेक्ट करती है, सिलेक्टर सेलेक्ट करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं। उनको एक मौका दिया गया, एक अपने आप को दिखाने का मौका दिया गया, बट उनका जो परफॉर्मेंस था, लाइक जैसे अभी सचिन जी आपने बोला कि रन बॉल रहता है, तो उस चीज़ को वो ग्रैब नहीं कर पाया आई थिंक। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग दबाव में खेल रहे हैं, बेंच पर इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी बैठे हैं कि देखिए, performance में दबाव पीछे है। इसलिए भी है, जगह का दबाव मुझे ऐसा लग रहा है इन लोगों को कि रन नहीं आएगा तो फिर अगली सीरीज ये में ड्रॉप हो जाऊंगा। ये चीज़ बहुत बड़ी ये बात आपने कही आपने, क्योंकि अभी देखिए उन्हें ये भी पता है कि कितनी भी हो अल्लाह मची हुई हो, अगर रोहित और अगर विराट और राहुल कह दें कि हम खेलना चाहते हैं तो कोई उन्हें बाहर नहीं कोई कर पाएगा, ना बोर्ड कर पाएगा ना कोई कर ना पाएगा। कोई कर तो उन्हें पाएगा। भी पता है कि हमें इसी मैच में परफॉर्म करना है, हमें आउट नहीं होना, थोड़ा सा मैं खेल जाऊं तो फिर मैं चलाऊं बल्ला, एक अपनी इनिंग आ performance जाए, भी दिखानी है। एक इनिंग आ जाए, वो इस इनिंग का वेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा अगर करेंगे तो लेट हो जाएगा। ऋषभ पंत तो आज खुल के खेलने आए थे, लेकिन देखिए ऋषभ पंत के साथ इशू क्या है, जब वो खुल के खेलते हैं फंसते हैं तो वो अप्रोच चेंज करके डिफेंसिव होते हैं, जब डिफेंसिव में फंसते हैं तो फिर अग्रेसिव होते हैं। पिछले मैच में हमने देखा था फंसे हुए थे, इस मैच में देखा कि पहली बॉल से ही बल्ला चलाना शुरू कर दिया। तो उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हर गेंद को हिट नहीं कर सकते और हर गेंद को डिफेंस भी नहीं कर सकते। शुरुआत में इनिंग बिल्डअप करें, थोड़ा सा ध्यान दे के बॉल देख के खेले तो शायद कुछ हो सकता है। और तो हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि थोड़ा टाइम ले सकते हैं। टाइम ऐसा भी नहीं है कि फ्री फ्लो खेले, हाँ 2-4 गेंदें ले सकते हैं, रन बॉल खेल जाए 2-4 गेंदें। अगर एक ओवर में
5 रन 6 रन भी आते हैं, 2 ओवर में 12 भी लगे हैं, अगर अगले 2 में फिर वहाँ पे 12 लगे हैं और अगले 2 में आप 24 लगा देते हो तो हो गए ना 36। 15-20 बॉल अगर ऋषभ पंत खेल जाएंगे तो उसके नहीं, बाद अगर तो easy है 15-20 उनके बॉल लिए। वो टिक गए तो ऑब्वियसली उनका जो बेस है वो ग्रैब कर लेते हैं। हमने आपने नोटिस कुछ किया होगा। आपने नोटिस किया होगा जब उन्होंने इंग्लैंड में सेंचुरी लगाई थी, आई गेस उन्होंने 110 11 बॉल पे 125-30 रन बनाए थे और शुरुआती 67-68 गेंद पे आई गेस 67-70 बॉल पे उनके 50 हुए थे। फिर वहाँ से उन्होंने किस तरीके से हिट करना शुरू किया था और आई गेस जो उन्होंने स्लॉग लगा के छक्का मारा था पेसर को, फास्ट बॉलर को, तो वो उनके अंदर है, वो काबिलियत है, बस उन्हें थोड़ा सा एक इनिंग की दिक्कत है या फिर एक थोड़ा सा टाइम ले लें, एक मैच वो दिखा दें अपना। सब पे तो बात कर ली हमने, अब श्रेयस अय्यर पे क्या कहेंगे? श्रेयस अय्यर लाइक 50-50 उनके लिए भी रहा है, कोई खास 50-50 performance नहीं, उनकी नहीं आया। परफॉर्मेंस ही नहीं आई है। परफॉर्मेंस और आज के मैच में देखा उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैचिंग प्रैक्टिस कराई है, स्लिप में बॉल चेस्ट पे आई और उन्होंने लगा दिया बल्ला और कैचिंग प्रैक्टिस करा दी। परफॉर्मेंस बिल्कुल देखिए बहुत ही डाउन है। उसको हम लोग ये कह सकते हैं कि देखिए उनको मौका दिया गया, सेम वही कंडीशन जैसे कि वो जो है बस एक जगह के लिए प्रेशर ले रहे हैं कि अब एक स्लॉट के लिए पीछे 2-3 खिलाड़ी बस बैठे हुए उसी कि अगर चीज़ की परफॉर्मेंस नहीं आएगी बस तो बस ड्रॉप बस हो जाऊंगा अगले सीरीज में। ये तो इसको दूसरे तरीके से भी तो ले सकते हैं ना, देखिए ड्रॉप तो होना ही है अगर परफॉर्मेंस नहीं आएगी, तो उससे अच्छा खेल लेते हैं भाई, चलाते हैं बल्ला, आएगा तो परफॉर्मेंस आएगी। कहीं ना कहीं ये लोग प्रेशर ले रहे हैं आई थिंक कि कभी परफॉर्मेंस का प्रेशर, कभी टीम का प्रेशर, कभी जो है अपने स्लॉट का प्रेशर कि इतने लोग हैं बैकएंड में काम कर रहे हैं, ऋषभ पंत हैं, ईशान किशन हैं, श्रेयस अय्यर हैं, कई सारे, शुभमन गिल हैं, तो अब इसमें कौन आएगा, कौन आगे खेलेगा? अभी देखिए जो T20 का काम था वो ख़त्म हो गया है, ठीक है, अभी 2 साल कुछ नहीं होने वाला T20 से रिलेटेड, लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो ODI शुरू होने वाला है, टेस्ट शुरू होने वाला है, ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पे देखें तो इनको लोगों को अपना एक ग्रैब जगह जो है ग्रैब करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। और आज हार्दिक पांड्या की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने बातों बातों में बता दिया कि अब आने वाले समय में वही कप्तान होने वाले हैं T20 के, क्योंकि जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि थिंक टैंक के लिए कितना मुश्किल काम होता है कि जब संजू सैमसन जैसा प्लेयर बैठा हो और उसे हम मौका नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या उन्होंने, उनका यही कहना था कि ये हमारी टीम है, ये मैं और कोच बैठ के डिसाइड करते हैं कि किसको खेलना चाहिए और हम चाहते हैं कि जिस प्लेयर को मौका दिए उसे लंबा रन दें। तो इस तरीके से उन्होंने एक बातों बातों में ही कह दिया कि अब उनसे बोर्ड ने कुछ कन्वे किया है, तभी वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ बोली होगी, नहीं तो वो नहीं बोल सकते ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और सीधे बोल दें ये हमारी टीम है, मेरी टीम है, मैं और कोच बैठ के ये डिसाइड करेंगे। देखिए बेसिकली मैंने कल आई थिंक जब डिस्कशन हो रहा था ये टॉपिक मैंने छेड़ा भी था कि जो इंटरनल डेटा होते हैं, जो डेटा निकल के आते हैं, कुछ थॉट्स निकल के आते हैं, तो यहाँ पे ये लगता है ना कि मैंने भी कल भी बोला था कि पांड्या को आई थिंक कैप्टन बनाया जाएगा, और आज जैसे आपने बोला तो बातों बातों में कुछ ऐसा बोला कि वहाँ से भी ये निकल के आता है कि पांड्या को आगे जो है कैप्टन बनाया जाएगा, तो बेसिकली यही है। तो आपको क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव का जो ये परफॉर्मेंस है ये कब तक चल सकता है? देखिए सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस कब तक चल सकता है हमें ये नहीं पता, लेकिन जैसी चल रही है ऐसी परफॉर्मेंस चलती रहे, हम यही चाहेंगे। देखिए एक प्लेयर का टाइम तो आता है कि जब डाउन होता है, देखिए विराट कोहली का भी एक समय था कि हम कहते थे कि इसका डाउनफॉल आ ही नहीं सकता, रोहित शर्मा का एक परफॉर्मेंस एक टाइम था, हम कहते ही नहीं थे कि कहाँ से डाउनफॉल आएगा, इतनी अच्छी टेक्निक है, इतनी अच्छी अप्रोच है। आपसे लगता है कि अभी जिस हिसाब से, देखिए अभी मैं यही चाहूंगा कि अगले 2024 की वर्ल्ड तक तो नहीं आए तो वो अपना काम कर जाएं, एक 23 में वर्ल्ड कप है उसे जिता के जाएं और एक 24 में वर्ल्ड कप है उसे जिता के जाएं, वो अपना काम करके जाएं, फिर हमें उनसे कोई बहुत ज़्यादा चाहत नहीं है, वाली बातें हैं, सिकवे नहीं होंगे फिर उनसे हमारे गिले सिकवे तो वैसे भी नहीं है अभी जिस हिसाब से उनके परफॉर्मेंस है, लेकिन ये है ना कि उनके पास थोड़ा सा अगर जहाँ जिम्मेदारी का काम आता है वहाँ पे उनका जो है इनिंग उतनी अच्छी नहीं होती है। नहीं परफॉर्मेंस तो किसी से नहीं आ रहा, आप सूर्य कुमार यादव को क्यों ट्रोल नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक बात अभी देखिए मैच का, अगर हम जो वर्ल्ड कप के मैच की बात करें T20 की, दीपेन जी मैं कल भी बोला था और आज भी बोलूँगा, देखिए आप उनको कैसे जज कर सकते हैं 2 या 3 मैचों में कि परफॉर्मेंस नहीं आई है। अगर हाँ ऐसे कंटिन्यू रहा कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं, आज भी तो वो अच्छा खेल रहे थे, छक्का उन्होंने लगा दिया था और ऐसा नहीं था कि आज का मैच फंसा हुआ था, विकेट थ्रो करके चले गए हैं। हाँ होता है कभी कभी बल्ले पे बॉल नहीं लगती, एक दिन होता है बल्लेबाज नहीं चलता है, हर मैच में तो सेंचुरी या 50 तो लगाएंगे नहीं, कोई एक मैच तो होगा ना जिसमें आउट होंगे पहले, तो आज वो दिन था। और बीच में वर्ल्ड कप में वो पहला मैच आ गया था पाकिस्तान का और सेमीफाइनल का मैच फंस गया। बाकी प्रेशर का मैच देखें तो साउथ अफ्रीका का भी था, वहाँ पे हम 3 गिरे थे 35 पे, पावर प्ले में 35 पे 3 थे, वहाँ से उन्होंने क्या
पिच बल्लेबाजी ऐसी करी विशाल थी, वाली और सामने सीम पेस हो रही अटैक, है बॉल और इतनी लहरा अच्छी रही पेस है, अटैक। बाउंस हो रही है, जहाँ बाउंसर पे 3 विकेट हमने गंवाए वहीं पे उन्होंने नहीं बाउंसर्स पे क्या बिल्कुल, छक्के लगाए थे। वो सारी चीज़ें हैं। आज एक मैच और भी था हाँ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का, का। जहाँ ऑस्ट्रेलिया ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को मुंह की खानी पड़ी है। इतनी धुआंधार बल्लेबाजी करी है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने। और हेड ट्रेविस की बैटिंग तो आपने देखी ही होगी। ट्रेविस और वार्नर ने जो शॉट्स खेले हैं और जो आके हल्ला बोला है इंग्लैंड बॉलर पे, वो तो समझ लीजिए कि एक तरफा वो डिक्टेट कर रहे थे कि आप लोग नहीं हैं यहाँ, बस हम ही दो हैं, यहाँ के गुंडे हम दो हैं यही और हम हैं। हम ही दो खेलेंगे। और वार्नर को यहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज भी नवाजा गया है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था। आप इनका देखिए बैटिंग ऑर्डर चाहे ले लीजिए चाहे बॉलिंग ऑर्डर ले लीजिए, दोनों काफ़ी ज़्यादा अनबिलीवेबल थे। एंड जब इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में भी काफ़ी ज़्यादा काम किया था जोसन ने, लेकिन जेसन ने शुरुआत दी लेकिन उनका कोई साथ नहीं दिया, वो भी फंस गए। फिर वो भी रन बॉल या फिर थोड़ा सा कम खेल के, शायद 45-46 गेंद खेल के 30-35 रन बनाए थे उन्होंने। बॉलिंग अच्छी हुई है ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग नो डाउट, पैट कमिंस ने क्या बॉलिंग करी है। ODI बॉलिंग और बैटिंग दोनों ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी जो है दमदार थी। ODI में उसी best का खेली रिजल्ट है आज हम लोग देख रहे हैं। कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस मैटर रखता ही है जी। पैट कमिंस ने अच्छी बॉलिंग की। जंपा ने, मैं देख रहा था कि जंपा की बॉल, जंपा स्पिनर है और वहाँ पे इंग्लैंड बल्लेबाजों को फंसा ले गए। एक हमारे ही स्पिनर थे जो वर्ल्ड कप में नहीं फंसा पाए इंग्लिश बल्लेबाजों को। और एक चीज़ और आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया खेल रही है अपने फुल फ्लेश टीम के साथ खेल रही है। उन्होंने किसी प्लेयर को आराम नहीं दिया। उनके जो प्लेयर जिनको खेलना था वो खेल रहे हैं, वो प्रॉपर अपनी टीम के साथ खेल रहे हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि सामने वर्ल्ड कप है। ट्रेविस हेड के साथ उनके साथ क्या प्लस पॉइंट है, ट्रेविस हेड जो बल्लेबाजी कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल में, जो बल्लेबाजी उन्होंने करी है और उसके साथ साथ वो जो बॉलिंग का एक ऑप्शन देते हैं स्पिन बॉलिंग का, इंडिया में वर्ल्ड कप है उसके हिसाब से तो मुझे ट्रेविस हेड जो ट्रम्प कार्ड साबित होंगे वर्ल्ड कप में आने वाले, मुझे लगता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ जो मेन प्लेयर्स है लाइक वार्नर हो गए या कोई अदर प्लेयर फॉर एग्जांपल ट्रेविस हो गए, इन लोगों को रोक के ऑस्ट्रेलिया को किसी अदर प्लेयर्स को जो है चांस देना चाहिए था? देखिए ऑस्ट्रेलिया ने अपना प्लान एकदम जाहिर कर दिया है। उनके पास देखिए ट्रेविस हेड है, डेविड वार्नर है, स्टीवन स्मिथ है, मार्कस स्टोइनिस, मैक्सवेल नहीं है अभी, मैक्सवेल आ जाएंगे, मिचेल मार्श हैं, कैमरून ग्रीन है। तो ये अपनी टीम के साथ खेल रहे हैं, इनके साथ लगे हुए हैं कि इंग्लिश है। इंग्लिश को आपने देखा था कि इंडियन टूर पे आए हुए थे और फिर वर्ल्ड कप में भी थे, चोटिल हो गए, बाहर हो गए। तो ये सारे प्लेयर हैं, वो उनको वो प्रिपेयर करते हैं, ऐसा भी नहीं है। और इनके यहाँ BBL भी होगा, दिसंबर के महीने में BBL होगा और देखिएगा कि उस समय ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर कहीं अपनी सीरीज खेल रहे होंगे और उस समय उनके जो लोकल लड़के होंगे वो BBL खेल रहे होंगे। नहीं, इनके साथ तो यही, अगर प्लेयर फिट है तो आप मैच खेलिए, रेस्ट हाँ। आपको मिलेगा नहीं। हमारे यहाँ क्या है, एक सीरीज खेलते हैं बड़े प्लेयर, दूसरे सीरीज में रेस्ट ले लेते हैं। लेकिन बेसिकली यही होता है ना हमारे यहाँ, अगर हम किसी सीरीज में रेस्ट ले लिए, कभी कभी क्या होता है बेसिकली कि उनको जो अदर प्लेयर उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। लोग ऑडियंस ये भी कहते हैं, हम लोग अभी इसी टॉपिक पे बात भी कर रहे थे, देखिए किसी को मौका मिल रहा है, किसी को मौका नहीं मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रांजिशन का फेज आया था और काफ़ी लंबा चला, उनकी भी क्रिकेट बहुत अच्छी नहीं रही पिछले 3-4 सालों में। लेकिन अभी जो टीम बन गई है वापस, पिछले 3-4 सालों में बहुत अच्छी टीम नहीं रही थी, लेकिन अब की बार फिर जो टीम उनकी बन गई है वापस से, फिर एक अच्छा बिल्डअप कर लिया उन्होंने, वो अच्छी टीम बना ली है, ऐसा नहीं। और दूसरी चीज़ एक मैनेजमेंट, जो ऐसा आप कह रहे थे कि हाँ फिट है तो खेलना ही है, लेकिन मैनेजमेंट बहुत अच्छा करती है। स्टार का इनसे बेहतरीन यूज कोई नहीं कर सकता। किसी और क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, किसी क्रिकेटिंग नेशन में होते तो शायद इतना अच्छा यूज नहीं कर पाते। स्टार को आप IPL में नहीं देखते हैं, स्टार को आप BBL में नहीं देखते हैं, स्टार को आप देखते होंगे कि छोटी सीरीज़ है तो उसमें नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही मेन सीरीज आती हैं, एसेज हो गया या फिर कोई बड़ी सीरीज हो गई, भले ही घर पे हो, स्टार को वापस आ जाते हैं। मिस कभी नहीं करते लोग, वर्ल्ड कप हो ऐसे जो खेलते रहेंगे। हाँ IPL BBL ये सब छोड़ देंगे, लेकिन तो ICC टूर्नामेंट, हाँ, ये आपने पॉइंट सही बोला कि लाइक वो अपने जो मेन गेम्स होते हैं उनको नहीं छोड़ते हैं। IPL हो गया, BBL हो गया, ये सारी चीज़ें जो मेन स्टार प्लेयर्स होते हैं उनको वहाँ पे जाने का भले से एक बार मौका ना दिया जाए। लेकिन इस बार देखिए पैट कमिंस भी अपना नाम वापस ले लिए आज। हाँ, IPL नहीं खेलेंगे। और स्टार्क ने तो 2015 से ना BBL खेला है ना IPL खेला है। आज मैं वो देख के मैं दंग रह गया कि आज के टाइम में भी कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो अपने नेशन को प्रायोरिटी दे रहे हैं। जहां बोल्ट ने अपना कॉन्ट्रैक्ट एंड करवा लिया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहना चाहता हूँ। ये लोग तो खैर वेस्ट इंडीज टीम का तो बात ही क्या करना है, वो सारे आज पूरन ने भी आप देखे होंगे कि न्यूज़ पढ़े होंगे कि उन्होंने भी कहा कि अब मैं कैप्टनसी नहीं करूँगा वेस्ट इंडीज़ टीम की।
ठीक है, आज की चर्चा को सचिन जी हमें लगता है कि दर्शक काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करेंगे और हमको यहाँ पे एंड करना चाहिए, क्योंकि हमें कल भी जुड़ना है इनके साथ और हम कल भी आपके साथ जुड़ेंगे और नए टॉपिक पर डिस्कशन का नया टॉपिक होगा। देखते हैं किस टॉपिक पे आपके साथ जुड़ सकते हैं और अच्छा से अच्छा टॉपिक लाने की बात करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली हम वनडे की बात करें, ODI सीरीज आने वाली है। अभी भी के लिए हमें इजाज़त दीजिए और चलते हैं, कल फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से। और एक चीज़ ना भूलिएगा, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। आप लोगों बिल्कुल। का साथ रहा तो आगे हम लोग और आप लोग बहुत आगे जाएंगे। और हमारे चैनल पे अभी आने वाले टाइमों पे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिएगा और वो सारी चीज़ें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।